भगवान नारद जी के साथ रूप बदल के एक साधु बन करके एक सेठ के घर गए। उन्होंने भिक्षा मांगी। सेठ ने उनको 2-4 गालियां सुना दी कि वो नास्तिक था, उल्टी सीधी बातें सुनाई। नारद जी ने कहा भगवान इसने तो हमारी बहुत बेइज्जती करी, आप इसको श्राप दे दो। तो भगवान ने उसको श्राप क्या दिया? भगवान ने कहा इसका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो जाए। अब नारद जी ने जब ये सुना तो वो बोले ये क्या श्राप हुआ? सेठ अभिमानी इतनी गालियां सुनाई और इन्होंने ये तो वरदान दे दिया। पर चुप रहे नारद जी। अगले घर गए, वहाँ एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके घर में कोई नहीं था, अकेली रहती थी। वो जीवन पालने के लिए उन्होंने एक भैंस रख रखी थी, बस उससे जीवन चलता था। वो गए दोनों, माता ने बहुत सेवा करी दोनों साधुओं की, नारद जी की, भगवान की। और नारद जी बड़े खुश हुए, देखो कितनी अच्छी सेवा करी, भगवान इसको आशीर्वाद दे। तो भगवान ने आशीर्वाद क्या दिया? उसकी एक ही तो साथी थी, वो जो भैंस उसके साथ रहती। भगवान कहते हैं इसकी भैंस मर जाए। अब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हो? जिसको आपको श्राप देना है उसको आप वरदान दे रहे हो, वरदान को श्राप दे रहे हो। तब भगवान ने कहा देखो सेठ जो था बड़ा घमंडी है, अभिमानी, उसको पैसे का अभिमान। नारद जी ने कहा दिन दूनी रात चौगनी। जब उसको अभी अपने पैसे का इतना घमंड है तो जब उसको और बढ़ जाएगा तो कितना घमंड हो जाएगा। और घमंड आया, अभिमान आया, मतलब ये सेठ गया काम से, क्योंकि अभिमान हमेशा नाश करता है। तो अगर अंदर से देखो तो मैंने इसको ये नष्ट हो जाए, अभिमान में डूब के नष्ट हो जाए, ये इसको मैंने श्राप दिया। नारद जी ने कहा अच्छा फिर ये माता, इसका तो बेचारी का एक ही साथी थी, उसको भी आपने। तो भगवान ने कहा इस माता का मुझ पे बहुत भरोसा है, मुझे बहुत भजती है, लेकिन इसका भैंस में भी मोह है। एक अकेली एक जीवन में इसके है जिसमें इसका मन लगा हुआ है। अब इसकी मृत्यु भी नज़दीक आने वाली है माता की। तो अगर मरते समय इसने मुझे छोड़ के अगर उस भैंस को याद किया तो इसका अगला जन्म खराब हो जाएगा। तो इसके मरने से पहले जिसका एक संगी है उसको मैंने इससे दूर कर दिया। अब अंत समय में मुझे याद करेगी और इसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधा मेरे पास आएगा। तब नारद जी को समझ आया कि भगवान की देने का जो तरीका है ना वो अलग है, वो हम नहीं सोच सकते, हमारी सोच से एकदम परे है। आज बहुत दुखी हो, लग रहा है सब छिन गया, पर उसके अंदर कितनी भगवान ने कृपा छुपाई है ये एक समय पर जाके आपको समझ आएगा।